पड़ेंगे। और ऐसे में महायुद्ध ब्रेकिंग सामने आ रही है। यूक्रेन का रूस के नुकसान का बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने लगातार अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 14 विमान इस वक्त ढेर किए जा चुके हैं रूस के 8 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को भारी नुकसान हुआ है, ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं, यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि 200 सैनिक हमने बंदी बना लिए हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके साथ ही 3000 सैनिकों को मार गिराने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यानी कि भारी नुकसान रूस को पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से। 8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि मार गिराए गए हैं, इसके साथ ही 14 विमान और 200 सैनिक इस वक्त हमने बंदी बनाए हैं, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। रूस जो कि लगातार एक के बाद एक मिसाइल अटैक बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। आज इस युद्ध का तीसरा दिन है और ऐसे में कई शहरों पर रूस इस वक्त कब्जा कर चुका है। लेकिन यूक्रेन जो कि ये कह रहा है कि बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया गया है, जिसमें 200 सैनिकों को हमने बंदी बनाया है, 102 टैंक है जिसे तबाह कर दिया गया है, 3000 सैनिकों की मौत का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ये कहा गया कि 14 विमान हमने मार गिराए हैं। तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरीके से हमले में ये बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई है। पहले जो हमला किया गया था वो ये मानकर चला जा रहा था कि केवल सैन्य ठिकानों पर ही रूस की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते हुए रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए रूस की तरफ से हमला किया गया। और एक के बाद एक सैकड़ों बिल्डिंग्स इस वक्त नेस्तनाबूद होती हुई नजर आ रही है, ध्वस्त पूरी तरीके से हो चुकी है। 198 लोगों की अब तक इस युद्ध में मौत की खबर सामने आ चुकी है। और यूक्रेन की सीमाओं पर इस बार भारी लोगों की भीड़ इस वक्त मौजूद है, जो कि दूसरे देश में पनाह लेने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, हालात जो है बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से आफत में पड़ चुकी है और ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में अपने आप को कैद कर चुके हैं। यहां तक कि मेट्रो स्टेशन में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं, चर्च में पनाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन भी इस युद्ध का डटकर सामना करता हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो कि लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये रूस के वो सैनिक है, वो सेना है जो कि इस वक्त यूक्रेन कह रहा है, दावा कर रहा है कि इन्हें हमने बंदी बना लिया है। 200 सैनिकों को बंदी बनाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, तस्वीरों के साथ आप क्या कुछ अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा नुकसान का। ये बेहद अहम बात भी है कि यूक्रेन की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बात कही जा रही है कि उन्होंने बड़ी तादाद में रूस के सैनिकों को बंदी बना लिया है और कितना बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया जा रहा है, ये बात भी अब एक के बाद एक यूक्रेन की ओर से कही जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कई रूसी सैनिकों को बंदी बनाने की तस्वीरें भी यूक्रेन की ओर से जारी की गई है। रूस क्योंकि बड़ी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन इन तस्वीरों के जरिए यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं है। जो तादाद उन्होंने बताई है वो कि 200 से ज्यादा रूसी सैनिक उन्होंने बंदी बना लिए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन दावा यह भी कि 3000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है यूक्रेन की सेना के हाथ से। और कुछ और ऐसी तस्वीरें जिसमें वो ये बता रहे हैं कि रूस ने तकरीबन 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, रूस के 14 विमान गिराने का भी दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये उस बात की ओर इशारा करती है कि यूक्रेन लगातार अब भी यही जता रहा है कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। रूस जिस तरह का दबाव लगातार बनाता जा रहा है, और ये रूस के सैनिक हैं जो अभी इस वक्त बंधक बनाए गए हैं यूक्रेन की ओर से। कई ऐसे और सैनिक हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखने का दावा कर रहा है यूक्रेन। बिल्कुल, लगातार रूस देखिए किस तरीके से दबाव यूक्रेन पर बनाता हुआ दिख रहा है, अपना शिकंजा कसता हुआ रूस नजर आ रहा है। लेकिन वहीं जंग के बीच यूक्रेन में एक फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपके सामने होगी कि किस तरीके से यूक्रेन में एक फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है। ये युद्ध की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो फाइटर प्लेन है जिसे मार गिराया गया है यूक्रेन में। लड़ाकू विमान जो कि लगातार इस वक्त यूक्रेन के आसमान में नजर आ रहे हैं, उसे तबाह करते हुए ये तस्वीर सामने आ रही है। युद्ध की ये पहली और बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और यही दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और तस्वीर, अब आप युद्ध की दूसरी तस्वीर देख लीजिए
कीव में रूस की सेना को पहुंचते ही दोनों सेनाओं में आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद रूसी सेना के हमले में एक पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। ये पुलिस की गाड़ी जिसमें आग लग गई है और ये काले धुएं का गुब्बार जो कि आसमान की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस की गाड़ी बताई जा रही है जिसमें ये आग लगी है। इसी रूट से कई गाड़ियां गुजरती हुई आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस गाड़ी में आग लगी वहां पर एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना। उस रूट को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और जो भी गाड़ी वहां से गुजर रही थी वो वापस वहां से लौट आई है, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी मिसाइल अटैक हो रहे हैं, चाहे वो रिहायशी इलाके हो या फिर आम लोगों के रहने की जगह हो। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, युद्ध की ये तीसरी तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी ये तस्वीर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ है, जिसके बाद उस इमारत में आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये देखिए किस तरीके से गगनचुंबी ये इमारत है जहां पर ये मिसाइल अटैक होता है और इसी इमारत का जो बीच का हिस्सा है वो पूरी तरीके से ढेर हो गया। आसपास देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन्हीं बिल्डिंग्स को टारगेट रूस की तरफ से किया जा रहा है। अभी तक कई अटैक हो चुके हैं, कई बिल्डिंग को धराशायी किया जा चुका है और ये युद्ध की अब चौथी तस्वीर। एक और तस्वीर आप देखिए, कीव में हुए रिहायशी हमले के बाद राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को इमारत से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जिस इमारत को टारगेट करते हुए अटैक किया गया, इस इमारत में कई लोग मौजूद थे जो कि रह रहे थे और ऐसे में इसी मलबे में कई लोग फंस गए। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। बहुत से लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए, उन्हें तुरंत इलाज पहुंचाया गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ये साफ कर चुके हैं कि हम भागने वाले नहीं हैं, डटकर सामना करेंगे। और ऐसे में आम लोगों को भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से गन चलानी है, किस तरीके से गोला बारूद के जरिए हमला करना है। और अब एक और पांचवी तस्वीर आप देखिए, अब कीव की उस इमारत की एक और तस्वीर जो आपने देखी, उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लगातार मिसाइल टकराती हुई नजर आ रही है। एक तरह के मिसाइल हमले में ये फ्लैट जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इन्हीं इलाकों को टारगेट रूस लगातार कर रहा है। देखिए ये बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर के कमरे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मिसाइल अटैक हुआ और पूरी तरीके से ये कमरा जिसके चक्रे उड़ते हुए नजर आए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के सामने झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उन्हें यूक्रेन छोड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है और इधर नाटो के देश धीरे धीरे यूक्रेन के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को हथियार भेज दिया है और फ्रांस ने भी यूक्रेन को हथियार भेजा है। ऐसे में जंग के तीसरे दिन यूक्रेन के हालात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही हैं।